औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 2 में हाजिर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है sin 180 प्लस अल्फा इंटू sin 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है sin 180 प्लस अल्फा sin 90 माइनस अल्फा। तो हमने इसको पहले रेडियन फॉर्म में शिफ्ट करना है, तो यह आ जाएगा साइन 180 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस अल्फा और साइन 90 को हम लिख सकते हैं पाई ओवर 2 माइनस अल्फा। तो स्टूडेंट्स यहां पे क्वाड्रेंट चेक करें तो पाई प्लस अल्फा हमारे पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में आप जानते हैं हमारे पास जो साइन होता है वो होता है नेगेटिव, और राइट एंगल बनाने के लिए हम इससे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 पे डिवाइड, और पाई ओवर 2 माइनस अल्फा। पाई ओवर 2 माइनस अल्फा हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, और यहां पे हमारे पास राइट एंगल ऑलरेडी अवेलेबल है, और जब कुछ भी मल्टीपल नहीं होता तो मल्टीपल क्या होता है 1। तो स्टूडेंट्स गौर करें कि इस राइट एंगल के साथ जो मल्टीपल है वो है इवन, और इस राइट एंगल के साथ जो मल्टीपल है वो ऑड। तो जो इवन है उसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये रह जाएगा माइनस साइन और एंगल एज इट इज, और जो ऑड है इसमें हम इस रूल के अकॉर्डिंगली कॉस को किस में शिफ्ट कर देंगे, साइन में। ये साइन हो जाएगा हमारे पास कॉस में शिफ्ट, तो साइन की जगह आ जाएगा कॉस अल्फा, और ये बन गई इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में हमारे पास अवेलेबल है वैल्यू sin 780 इंटू साइन 480 प्लस cos 120 sin 30। इसको हमने प्रूव करना है, ये इक्वल होगा 1/2 के। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज करते हैं। हमारे पास है sin 780 sin 480 प्लस cos 120 एंड sin 30। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चार डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, चारों को हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात, इसको हम नाम दे देते हैं, ये हमारे पास है इक्वेशन 1 सारी की सारी। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे sin 780। तो प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंगली मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर वैल्यू हमारी 360 से ग्रेटर होगी तो हम डिवीजन वाला प्रोसीजर करेंगे। यहां आप लिखेंगे साइन एज इट इज, यहां पे आ जाएगा 360। अब आपने डिवाइड करना है 780 को डिवाइडेड बाय 360, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 पॉइंट समथिंग 167। तो यहां से अब आपने पॉइंट वाला पोर्शन छोड़ देना है, एग्जैक्ट वैल्यू उठाना, और अब हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू है 780 और इनका मल्टीपल आ जाता है 720, जो इसमें से हम माइनस कर देंगे, बाकी हमारे पास बचा 60। तो ये आ गया प्लस 60। तो स्टूडेंट्स इसको जब सॉल्व करेंगे हमारे पास 780 आ जाएगा। जब आपने इसके फैक्टर्स बना लिए फिर 360 को हम शिफ्ट कर देंगे 2 पाई प्लस 60। तो स्टूडेंट्स गौर करें, ये हमारे पास क्वाड्रेंट की वैल्यू हो जाती है 2 पाई प्लस थीटा,
और 2 पाई प्लस थीटा हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये बन गया साइन 4 पाई प्लस 60। अब राइट एंगल बनाने के लिए हम करेंगे 4 एज इट इज रहेगा, और एक 2 से मल्टीप्लाई और एक 2 से डिवाइड कर देंगे प्लस 60। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा साइन 8 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 2 प्लस 60। और अब आप यहां पे देख सकते हैं ये मल्टीपल आ गया इवन नंबर, तो ये हमारे पास आ गया साइन इवन नंबर में नो चेंज, एंगल एज इट इज, और साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है साइन 480, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। साइन 480, इसमें भी उसी तरह से हम करेंगे साइन एज इट इज, यहां पे लेंगे 360, और यहां भी 480 को जब डिवाइड करेंगे 360 पे, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपने पॉइंट वाला पोर्शन छोड़ देना है, और जो ओरिजिनल नंबर है वो ले लेंगे। उसके बाद ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास है 480, इसमें से माइनस करेंगे इनका मल्टीपल यानी 360, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120, तो ये आ गया प्लस 120। उसके बाद ये आ जाएगा साइन, उसके बाद 360 को स्टूडेंट्स हमने कर देना है 2 पाई प्लस 120। तो यहां से आप देख सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा, अगेन हमारे पास है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो हमारे पास आ जाता है 2 पाई प्लस थीटा, ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव, तो राइट एंगल बनाने के लिए हमने किया 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड प्लस 120। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं 2 इंटू 2 4, और ये इवन मल्टीपल आ रहा है, तो इवन मल्टीपल में हम नो चेंज करेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन, और एंगल एज इट इज 120। और इसी वैल्यू को मजीद हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास अब वैल्यू आ गई साइन 120। तो स्टूडेंट्स 120 हमारी क्लोजेस्ट आ रही है 90 के, तो 120 के हमारे पास फैक्टर बनेंगे 90 प्लस 30। तो 90 आप जानते हैं हमारे पास होता है पाई ओवर 2 प्लस 30 हमारा आ जाएगा एंगल, और मल्टीपल हो जाएगा 1 पाई ओवर 2 प्लस थीटा। पाई ओवर 2 प्लस थीटा हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और क्योंकि राइट एंगल के साथ मल्टीपल है ऑड नंबर, तो साइन को बना देंगे हम cos 30, और cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाती है cos 120। तो इसी तरह से cos 120 को भी देखेंगे, cos 120 भी अगेन 90 के क्लोजेस्ट है, तो यह आ जाएगा cos 90 प्लस 30, और 90 अगेन हमारे पास आएगा पाई ओवर 2, और 30 एज अ थीटा रिप्रेजेंट होगा, तो कुछ भी नहीं मल्टीपल, तो मल्टीपल 1, और पाई ओवर 2 प्लस थीटा अगेन हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस cos, ये ऑड मल्टीपल है, तो cos की जगह आ जाएगा साइन 30, तो ये हो जाएगा
माइनस का 1/2 और लास्ट में वैल्यू हमारे पास आ जाती है साइन 30 और साइन 30 की हम वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं। साइन 30 हमारे पास होता है 1/2। तो स्टूडेंट्स बाय इक्वेशन 1 हमारे पास है साइन 780 साइन 480 और प्लस कॉस 120 और साइन 30। तो हमने सबसे पहले साइन 780 को सॉल्व किया। साइन 780 की वैल्यू हमारे पास आई √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2। इसी तरह से उसके बाद हमने साइन 480 को सॉल्व किया। साइन 480 का फाइनल आंसर हमारे पास आया √3/2 प्लस कॉस 120 का आंसर हमारे पास आया -1/2 और साइन 30 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 1/2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2 होल स्क्वायर, ये माइनस प्लस माइनस 1/2 होल स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3/4 माइनस 1/4 और इसका जब स्टूडेंट्स एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 4, तो ये बन गया 3 - 1 दैट इज 2/4 और ये आ गया 1/2 और ये बन जाती है इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है cos 306 डिग्री इक्वल है cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री। हमने इसको इक्वल प्रूव करना है जीरो के, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी चूज करते हैं। हमारे पास है cos 306 डिग्री प्लस cos 234 डिग्री प्लस cos 162 डिग्री प्लस cos 18। तो स्टूडेंट्स क्योंकि 360 से लेस है 306, तो अब की बार हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसके फैक्टर क्लोजेस्ट चेक करेंगे। तो 306 हमारे पास होता है 270 प्लस 36। इसी तरह से 234 आ जाता है 270 माइनस 36 और इसी तरह से cos 162 cos वैसे का वैसे ही 162 को लिख सकते हैं 180 माइनस 18 और प्लस cos 18 एज इट इज। ये आ जाएगा cos 270 होता है 3π/2 प्लस 36, यह आ गया cos 3π/2 माइनस 36, यह आ गया cos 180 होता है पाई माइनस 18 प्लस cos 18। तो स्टूडेंट्स अगर क्वाड्रेंट देखें तो 3π/2 प्लस थीटा 3π/2 प्लस थीटा हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में cos पॉजिटिव है तो ये आ जाएगा cos और 3 क्योंकि साइड पे निकाल दें तो ये आ गया π/2 प्लस 36 और 3π/2 माइनस थीटा 3π/2 माइनस थीटा होता है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में cos नेगेटिव होता है, ये प्लस माइनस हो जाएगा cos 3 × π/2 माइनस 36 और ये पाई माइनस थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है। सेकंड में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये आ गया माइनस cos और राइट एंगल बनाने के लिए अब हमें 2 से मल्टीप्लाई 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा माइनस 18 और ये वैसे का वैसे ही। तो अगर यहां पे अब गौर करें तो ये हमारे पास आ जाता है ऑड मल्टीपल। ऑड में हमने cos को बदल देना है साइन में, यह आ गया 36, ये भी ऑड मल्टीपल है cos बन जाएगा साइन, एंगल एज इट इज 36, ये इवन मल्टीपल आ गया
कॉस ने कॉस ही रहना है, एंगल हमारे पास आ जाएगा 18 प्लस कॉस 18। तो स्टूडेंट्स गौर करें तो ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल और ये नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू बची 0 और ये आ जाती है राइट हैंड साइड। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसी का फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में हमारे पास है cos 330 sin 600 प्लस cos 120 sin 150 इज इक्वल टू -1। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड अगेन चूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वी हैव cos 330 sin 600 प्लस cos 120 sin 150। चूज कर लें, दिस इज इक्वेशन 1। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड करेंगे cos 330 की। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 330 360 से लेस है, तो हम इसको प्लस माइनस वाली कैटेगरी में चेक करेंगे। तो हम 330 को लिख सकते हैं 360 माइनस 30। उसके बाद 360 को शिफ्ट करेंगे 2 पाई में माइनस थीटा। तो 2 पाई माइनस थीटा हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में हमारे पास कॉस होता है पॉजिटिव, और राइट एंगल बनाने के लिए हम 2 से करेंगे मल्टीप्लाई और 2 पे करेंगे डिवाइड -30 एज इट इज। तो ये बन जाएगा cos 4 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 2 -30। और अगर आप इधर गौर करें तो राइट एंगल के साथ इवन मल्टीपल आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा cos एज इट इज एंगल 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू आ जाती है sin 600। अब क्योंकि ये वैल्यू आ गई 360 से ग्रेटर, अब ये डिवीजन वाली कैटेगरी में आ जाएगी, तो ये आ जाएगा sin एज इट इज। यहां पे आपने लिखना है 600, सॉरी यहां पे लिखेंगे 360, और आपने करना है 600 को डिवाइड 360 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.67। तो उसके बाद आपने पॉइंट वाला पोर्शन छोड़ देना है, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 360, और इसको 600 हमारी आ गई ओरिजिनल वैल्यू, और इनका मल्टीपल इसमें से कर दें माइनस, तो ये हमारे पास आ जाता है 240। तो ये बन जाएगा प्लस 240। तो ये बन गया साइन, ये आ गया 2 पाई प्लस 240, यहां पे कंसिडर होगा थीटा। तो 2 पाई प्लस थीटा हमारे पास आ जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव, और राइट एंगल बनाने के लिए हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड। तो ये आ गया साइन, ये बन गया 4 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 2 प्लस 240। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में हम वैल्यू फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो फंक्शन हमारा एज इट इज रहेगा साइन, और साथ में एंगल आ जाएगा 240। अब 240 को अगेन हमने सिंप्लीफाई करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है 240 को जब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ गया साइन 240। अब क्योंकि ये 360 से लेस है तो प्लस माइनस की कैटेगरी में वैल्यू आएगी, यानी हम 240 को लिख सकते हैं 270 -30। तो यहां से 270 हमारे पास आ जाता है 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा। अब 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन की वैल्यू होती है नेगेटिव,
तो ये आ जाएगा माइनस, और राइट एंगल हमारे पास बना बनाया मिल गया, और 3 को साइड पे निकाल देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट एंगल के साथ है ऑड मल्टीपल, तो यहाँ से माइनस तो वैसे ही रहेगा, साइन को शिफ्ट कर देंगे कॉस में, और एंगल 30 वैसे का वैसे ही, तो ये बन जाएगा माइनस का √3/2। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ जाती है cos 120। अब क्योंकि ये भी 360 से लेस कैटेगरी में है, तो इसको भी चेक करेंगे। ये भाई आ जाएगा cos 90 प्लस 30, तो ये आ जाएगा cos 90 हो जाएगा π/2 प्लस थीटा। तो π/2 प्लस थीटा हमारे पास आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं cos होता है नेगेटिव, तो ये माइनस आ गया, और कुछ भी नहीं मल्टीपल, तो 1 मल्टीपल है, तो आप देख सकते हैं राइट एंगल के साथ मल्टीपल है ऑड नंबर, तो cos को हम शिफ्ट कर देंगे साइन में, यह आ गया sin 30, और sin 30 की वैल्यू आप जानते हैं ये माइनस वैसी, और 1/2, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास वैल्यू आ जाती है sin 150। तो अगेन 360 से लेस कैटेगरी आ गई, तो 150 को हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30, तो यहां से 180 हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस थीटा, और आप देख सकते हैं पाई माइनस थीटा हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। राइट एंगल बनाने के लिए हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 पे डिवाइड। तो अगेन स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं कि इवन मल्टीपल आ गया। इवन मल्टीपल में हम करेंगे नो चेंज, फंक्शन एज इट इज रहेगा, और साथ में आ गया 30, और साइन 30 होता है 1/2, उसके बाद आ जाएगी बाय इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारे पास है cos 330 साइन 600 प्लस cos 120 साइन 150। तो स्टूडेंट्स जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले cos 330 है, इसका आंसर निकला था √3/2, और साइन 600 को जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी माइनस का √3/2, और cos 120 को हमने सॉल्व किया तो ये आया -1/2, और साइन 150 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, तो ये माइनस बाहर, ये बन जाते हैं √3/2 का स्क्वायर, और ये माइनस भी बाहर, तो ये आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बन जाता है -3/4 -1/4, और इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा -3 -1, तो ये आ जाएगा -4/4, और इसको जब कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा -1, और ये बन गई इसकी राइट हैंड साइड। जी तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसका है ये फर्स्ट पार्ट। अब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज को कलेक्ट किया गया है। हमारे पास है सबसे पहले साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, फिर है टेन 3π/2 प्लस थीटा, फिर कॉट स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा, फिर कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, और कोसेकेंट 2π माइनस थीटा। यानी 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। 5 को हम इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा। तो स्टूडेंट्स फंक्शन पे स्क्वायर का मतलब होता है एज अ होल स्क्वायर। अब पाई प्लस थीटा हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में आप जानते हैं साइन नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा। माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, स्क्वायर वापस एज इट इज। और राइट एंगल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड, और आप देख सकते हैं इवन मल्टीपल आ गया, नो चेंज।
ये हमारी फर्स्ट वैल्यू निकल आई। उसके बाद दूसरी वैल्यू की बात करती है। दूसरी वैल्यू की बात हमारे पास है टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा। तो यहां पे स्टूडेंट टेन एज इट इज रहेगा। अब 3 मल्टीप्लाई बाय ये बन गया 3 पाई/2 प्लस थीटा। अगर आप इनका पहले क्वाड्रेंट चेक करें तो 3 पाई/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में टेन आ जाता है नेगेटिव। 3 को साइड पे कर दें, 7 पाई/2 बना बनाया हमें मिल गया प्लस थीटा। और आप देख सकते हैं राइट एंगल के साथ ऑड मल्टीपल है तो टेन को शिफ्ट कर देंगे कॉट में। उसके बाद नेक्स्ट वाली बात करते हैं कॉट स्क्वायर की। तो ये नेक्स्ट आ गया कॉट स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा। तो अगेन वही बात करते हैं, जब स्क्वायर आ गया तो टोटल फंक्शन पे स्क्वायर हो जाएगा। ये आ गया कॉट 3 पाई/2 माइनस थीटा स्क्वायर एज इट इज। अब 3 पाई/2 माइनस थीटा हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये कॉट पे स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 3 को सेपरेट कर दें, साथ में आ जाएगा पाई/2 माइनस थीटा। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट राइट एंगल के साथ ऑड मल्टीपल है तो कॉट को शिफ्ट कर देंगे टेन में। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। और उससे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आती है कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा। तो अगेन फंक्शन पे स्क्वायर है तो यानी इसका आ जाएगा एज अ होल स्क्वायर। और पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में कॉस की वैल्यू आ जाती है नेगेटिव, माइनस के ऊपर स्क्वायर है, माइनस को एलिमिनेट कर देंगे और राइट एंगल बनाने के लिए 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, 2 पे करेंगे डिवाइड। तो इवन मल्टीपल है तो नो चेंज, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और लास्ट में वैल्यू हमारे पास आ जाती है कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। तो स्टूडेंट यहां पे कोसिकेंट एज इट इज रहेगा और 2 पाई माइनस थीटा ये हम जानते हैं 2 पाई माइनस थीटा हमारे पास आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में कोसिकेंट की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव तो ये माइनस कोसिकेंट। राइट एंगल बनाने के लिए हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे करेंगे डिवाइड और ये बन गया इवन मल्टीपल तो नो चेंज, माइनस का कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट जैसा कि क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंगली आप जानते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये वैल्यू, पहले हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो हम फाइंड कर चुके हैं। तो ये आ गया साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम पुट करेंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू टेन 3 पाई/2 प्लस थीटा, ये आता है माइनस कॉट थीटा ओवर। फिर आ गई हमारी नेक्स्ट वैल्यू कॉट स्क्वायर 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा, ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा, ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा। तो कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा हमने निकाला कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। और लास्ट में हमारे पास है कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट थीटा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस तो आपस में कैंसिल। अब ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज और इस कॉट थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा ओवर टेन स्क्वायर को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा।
और यहां से ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज, और यहां पे कोसिकेंट हो जाएगा 1/sin थीटा। तो स्टूडेंट्स ये cos स्क्वायर और cos स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये sin थीटा इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये sin थीटा इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये sin थीटा कैंसिल हो गया। फाइनली हमारे पास बचा सिर्फ और सिर्फ cos थीटा। ये बन जाती है क्वेश्चन की राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्टेटमेंट है इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी देन प्रूव दैट sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू sin गामा। तो प्रीवियस क्लासेस में स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ चुके हैं, वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ये होता है 180 के इक्वल। यहां से अल्फा प्लस बीटा को इधर रहने दें, गैमा आ जाएगा दूसरी तरफ जाके माइनस, और लेफ्ट साइड पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन लिया हुआ है, दोनों तरफ साइन फंक्शन ले लें, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, और यहां से 180 को करते हैं पाई माइनस थीटा, ये गैमा हमारा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो पाई माइनस थीटा हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन आप जानते हैं पॉजिटिव होता है। तो राइट एंगल बनाने के लिए हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 पे डिवाइड, तो आप देख सकते हैं राइट एंगल के साथ इवन मल्टीपल आ गया, ये वैसे का वैसे ही, और इवन मल्टीपल में नो चेंज, फंक्शन वही रहेगा, एंगल साथ गामा आ गया, और ये आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस cos गामा। तो स्टेटमेंट हमारी स्टिल वही है, उसके अकॉर्डिंगली वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180, क्योंकि इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वी नो दैट एंगल्स सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180। अब अल्फा प्लस बीटा को इधर रहने दें और गामा आ जाएगा दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा 180 माइनस गामा, और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं फंक्शन हमारे पास cos लिया गया है, तो दोनों तरफ फंक्शन cos ले लें, तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos 180 आ जाएगा पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस एंगल। तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में cos होता है नेगेटिव, ये साइड वैसे की वैसे ही रहेगी, तो cos आ गया नेगेटिव, और राइट एंगल बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 पे करेंगे डिवाइड माइनस गामा एज इट इज। आप देख सकते हैं इवन मल्टीपल है, नो चेंज है, तो ये आ जाएगा cos अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस cos गामा, और ये हमारे पास रिजल्ट हो गया प्रूव। तो नेक्स्ट इसी का एक फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में भी स्टेटमेंट स्टार्ट वही से करेंगे। वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, याद आता है 180, गामा को दूसरी तरफ ले जाएं तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गामा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन यूज हुआ है, तो याद आएगा टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन, और 180 हमारा हो जाएगा पाई माइनस गामा, गामा यानी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। पाई माइनस थीटा अगेन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में हम जानते हैं जो टेन फंक्शन होता है वो होता है नेगेटिव, तो यह आ जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा, तो यह आ जाएगा माइनस टेन, और राइट एंगल बनाने के लिए हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 पे डिवाइड, और आप देख सकते हैं यहां पे हमारे पास इवन मल्टीपल आ गया, ये वैल्यू वैसे की वैसी रहेगी, और इवन मल्टीपल में नो चेंज, फंक्शन वही रहेगा, एंगल साथ जो अवेलेबल है वो आ जाएगा। इसको इधर ले तो आ जाएगा टेन
अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन गैमा विच इज इक्वल टू 0, और ये देख सकते हैं रिजल्ट हमारा हो गया प्रूव्ड।